एक आध बार कभी हम लाइट बिल भरना भूल जाते हैं, तो क्या हम गैर जिम्मेदार होते हैं? कभी बैंक में लिखने के लिए किसी का हम पेन लेते हैं और वापस करना भूल जाते हैं, तो क्या हम चोर होते हैं? हम अपना खुद का वर्तन ही ठीक तरह से समझ नहीं पाते, तब दूसरे व्यक्ति का वर्तन समझना कैसे आसान होगा? फिर भी हर कोई यही चाहता है कि दूसरे लोगों ने हमें जैसा चाहिए वैसा ही करना होगा। लेकिन क्या यह संभव है? नमस्कार। साइकोलॉजी संडेज में मैं डॉक्टर अनुराधा हरकरे। मैं एक काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले एपिसोड में हमने बिग फाइव पर्सनालिटी टेस्ट का ओपननेस ये फैक्टर जान लिया। आज बात करेंगे कॉन्शियसनेस इस फैक्टर की। कॉन्शियसनेस इस शब्द को काफी लोग कॉन्शियसनेस के साथ कंफ्यूज करते हैं, पर ये दोनों अलग है। कॉन्शियसनेस का मतलब है चेतना, अवेयरनेस, और कॉन्शियसनेस का मतलब है कर्तव्य निष्ठा, विवेक, अच्छे बुरे की समझ, नियमों का पालन करने की प्रवृत्ति, हर चीज सोच समझ के ऑर्गेनाइज तरीके से करने की आदत, खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता इत्यादि। इसके अलावा इस फैक्टर में ईमानदारी, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, अनुशासन और विश्वसनीयता भी शामिल होते हैं। जिन लोगों का बिग फाइव टेस्ट में कॉन्शियसनेस इस ट्रेट का स्कोर ज्यादा होता है, वो लोग भावना वेग में कोई निर्णय नहीं करते, हर चीज को सोच समझ कर करते हैं। कहीं जाना भी हो तो प्लान बनाएंगे, कहीं बाहर घूम के आते हैं। ऐसा एक्सटेम्पोर ये लोग कभी नहीं सोचते। कहीं जाना हो तो प्लान बनाएंगे, कैसे जाना है, किस रास्ते जाना है, सब सिस्टमैटिक तरीके से वो सोचते हैं। जाहिर है, हर चीज में इतना ध्यान रखने वाले लोगों के साथ कभी इन्होंने बिल भरा ही नहीं या फोन की सेवा बंद होने तक रिचार्ज ही नहीं किया, ऐसे नहीं होता। गाड़ी का पीयूसी कब खत्म होने वाला है, कौन सी पॉलिसी कब मैच्योर होने वाली है, इन बातों पर इनका पक्का ध्यान होता है। ऑफिस में भी अपना टेबल नीट एंड क्लीन रखना, सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से फाइलिंग करके रखना, उन्हें किसी भी चीज को, किसी दस्तावेज को मांगा तो 2 मिनट में हाजिर करना, उन्हें अपने ड्रॉवर्स और अलमारी ढूंढने की नौबत नहीं आती। बचपन में स्कूल कॉलेज से लेकर अपने होमवर्क करना, घर का काम करना और ऑफिस में भी प्रोजेक्ट्स, सब कुछ समय पर करने की उनकी खासियत होती है। समय के पक्के, प्रॉमिस निभाने के पक्के ये लोग किसी काम में शॉर्टकट नहीं करते, मेहनत करने में विश्वास रखते हैं। इसलिए चाहे ये अपने कलीग से या भाई बहन से ज्यादा स्मार्ट ना हो, पर इनके पास जो एक परसिवरेंस होता है, इसके कारण ये लोग सक्सेसफुल ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। पर सिर्फ ऐसे बाहर के जरूरी काम ही नहीं, ये लोग खुद पे भी उतना ही ध्यान देते हैं, खुद की उतनी ही केयर करते हैं। टाइम पे खाना, सोना, दवाई लेना, सब कुछ टाइम टू टाइम। पर हमेशा प्लान करना, सख्ती से करना, सरप्राइजेस इन्हें पसंद नहीं आते। तो इनकी कंपनी कभी कभी बोरिंग भी होती है। इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशंस भी कभी थोड़े सख्त हो सकते हैं। भले ये लोग कम फ्लेक्सिबल हो, अडेप्टेबल नहीं हो, पर सब कुछ टू डू लिस्ट जो होती है उसके हिसाब से करने वाले ये लोग कभी जल्दी में नहीं होते, रेस्टलेस नहीं होते, क्योंकि कहीं जाना है तो देर हो रही है, ऐसे होता ही नहीं है। इसलिए हार्ट रेट बढ़ गया, बीपी शूट हो गया, ये होने की संभावना भी कम होती है। तो ऑब्वियसली इन लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्ट्रोक, जॉइंट प्रॉब्लम्स ये भी कम होते हैं। हाई कॉन्शियस लोग वर्कोहोलिक होते हैं, परफेक्शनिस्ट भी होते हैं। इसलिए गलतियां करना, नियम तोड़ना इन्हें पसंद ही नहीं आता, और इसलिए कभी खुद से भी गलती हो जाए तो इन्हें बड़ी गिल्ट आती है। जैसे ये लोग खुद से डिमांड रखते हैं, वैसे ही दूसरों से भी काफी अपेक्षाएं रखते हैं। पर बाकी लोग तो पंक्चुअल नहीं होते, एन वक्त पर प्लान चेंज करते हैं, और ऐसी बातों से इन्हें बहुत परेशानी होती है। तब उन्होंने खुद को ये बताना चाहिए कि जैसा मुझे चाहिए वैसा ही होगा, ये मुमकिन नहीं। मेरे नियमों के अनुसार दूसरे लोग नहीं चल सकते। इसके विपरीत जिनका बिग फाइव टेस्ट में कॉन्शियसनेस का स्कोर कम होता है, वो लोग स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऐसा नहीं कि इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता, पर सब कुछ प्लानिंग के साथ करना इन्हें पसंद नहीं आता। अपनी इच्छा और डिजायर के साथ चलना इन्हें ज्यादा पसंद होता है। जैसे बारिश हो रही है, चलो बाहर जाके पकोड़े खाएंगे, ऐसा यही लोग सोच सकते हैं। अभी जो लग रहा है वैसा करना, बात का बाद में देखा जाएगा, ऐसा इनका विचार होता है।
अर्थात ये लोग थोड़े इम्पल्सिव ज़रूर होते हैं, पर इन लोगों से ही ज़िंदगी में, पार्टियों में रंगत आती है, लाइफ स्पाइसी होता है। पर कभी कभी ऐसा इम्पल्सिव बिहेवियर से ये लोग खुद को परेशानी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि कभी बिना प्लानिंग का काम करने से इनके काम भी बिगड़ सकते हैं। कम ऑर्गेनाइज होने के कारण इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सही समय सही जगह ना मिलना, डेडलाइंस छूट जाना, किसी के साथ मीटिंग भूल जाना, अलमारी कमरे में सामान फैला होना, ये हमेशा की बातें होती हैं। इसलिए कॉन्शियंशियस का स्कोर कम रखने वाले लोग, उनका मतलब लोगों का वर्णन कैजुअल, गैर जिम्मेवार ऐसा किया जाता है। इन्हें नियमों का बंधन अच्छा नहीं लगता, किसी बात को परसिस्टेंटली करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इसलिए लॉन्ग टर्म गोल्स जिसमें हो वो वैसे काम ये लोग मोस्टली अवॉइड ही करते हैं। तो यदि इन्हें बदलना है, बिहेवियर में सुधार लाना है, तो इन्हें प्रयत्न पूर्वक थोड़ा डिसिप्लिन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि लोग उन्हें हल्के में ना लें और उन्हें लापरवाह या गैर जिम्मेवार होने के लिए दोषी भी नहीं ठहराएं। पर ऐसा स्वभाव होने का एक फायदा भी है। स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी होने के कारण एन वक्त कुछ इमरजेंसी यदि आती है, कुछ प्लान बदल जाता है, तो ये लोग हड़बड़ा नहीं जाते, कुछ ना कुछ करके हल जरूर निकाल लेते हैं। अब ये समझ आया होगा कि जब भी कोई दो व्यक्तियों में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, विवाद होता है, तो उसका कारण है अलग स्वभाव, और इसलिए लगभग सभी विवादों का एक पैटर्न बन जाता है। इसलिए वही लोग वही मुद्दे पे वही डायलॉग्स यूज करके आर्ग्यूमेंट्स करते ही रहते हैं और उम्मीद रखते हैं कि दूसरी व्यक्ति अपने हिसाब से बदले, उसके स्वभाव में बदलाव हो। हर व्यक्ति वैसा बर्ताव करती है क्योंकि वो वैसी ही होती है। फिर भी बिग 5 टेस्ट में कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा रखने वाले कुछ अपवादात्मक लोगों को छोड़कर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, सकारात्मक फैक्टर है। और हर एक का स्वभाव बनने में, पर्सनालिटी तैयार होने में हेरिडिटी, चाइल्डहुड या जो अनुभव आते हैं, सामाजिक वातावरण है, ऐसी बहुत सी बातें जो होती है वो प्रभाव रखती है। ऐसी बहुत सी बातों का प्रभाव होने के बावजूद व्यक्ति अगर चाहे तो काफी हद तक बदल सकती है, खुद में बदलाव ला सकती है। कॉन्शियसनेस प्रयत्न पूर्वक बढ़ाया जा सकता है, पर उसके लिए हमें अपने विचारों का, वर्तन का निरीक्षण करना होगा, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, और केवल खुद के लिए ही नहीं पर अपने प्रियजनों के लिए, व्यावसायिक और व्यक्तिगत जिंदगी में सफल होने के लिए भी, इंटरपर्सनल रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए भी खुद को बदलने का प्रयास हमें करना होगा। पर फ्रेंड्स, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? और पर्सनालिटी का ये फैक्टर आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर शेयर करें। और यदि काउंसलिंग के लिए कुछ आप मेरे साथ संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गूगल फॉर्म लिंक पर आप क्लिक करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं एक नए स्वभाव विशेष के साथ, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।